राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे हैं, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और इस नए घर में आने के बाद मैंने दहली पूजन आप लोगों से कभी शेयर नहीं किया है। तो चलिए मैं सादा सिंपल तरीके से दहली पूजन कैसे करती हूँ वही आपके साथ आज शेयर करती हूँ। दहली हमेशा ही दहलीज कहते हैं, कोई चौखट कहते हैं, कोई दहलीज कहती है। तो अलग अलग जगह पे मान्यता है कि लेकिन मुख्य द्वार में अंदर आने के लिए जो चौखट बनी हुई रहती है इसी को दहलीज कहा जाता है। मान्यता अनुसार माता लक्ष्मी जिसकी दहलीज सबसे अच्छी होती है ना, उन्हीं के घर में प्रवेश करते हैं। तो देखिए क्या क्या हमें चाहिए। तो इस तरह का ना आप स्टिकर यूज़ कर सकते हैं डेली पूजन के लिए। आपको अगर टाइम नहीं मिल पाता है तो आप ऐसे लक्ष्मी जी के स्टिकर्स जो है ना दोनों साइड में लगा के रख दीजिए, तो माता की चरण बन जाती है। इसके बाद 2 दिया लिया है स्वास्तिक बनाने के लिए। मैंने यहाँ पे कुमकुम लिया है, अक्षत यानी कि बिना टूटा हुआ चावल लिया है, थोड़ी सी हमने एक माचिस की डिब्बी हल्दी लिया है। आप चाहे तो इसमें एक गेरू मिट्टी ले सकते हैं, उससे भी हम लेप सकते हैं। थोड़ी सी फूल ले लीजिए, धूप दीप, और एक थोड़ा सा मिठाई का चीनी का दाना या मिश्री के दाना कुछ भी ले लीजिए भोग के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले ना दहली को आप अच्छे से साफ़ कर लें। अगर आपका रॉ हाउस है तो आप पानी से अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। मेरे यहाँ पे फ्लैट है तो मैं यहाँ पे पोछा मार लेती हूँ। और आज जो ना पहली बार माता लक्ष्मी की चरण भी मैं लगा रही हूँ, क्योंकि रोज़ ना चरण बनाने के लिए मुझे इतना टाइम होता नहीं है कभी कभी। तो फिर इसके लिए मैं एक परमानेंट यहाँ पे चरण का स्टिकर यहाँ पे लगा रही हूँ। और चरण किस तरह से लगाना है, ऐसे लगाना है जैसे बाहर से माता लक्ष्मी की चरण आपके घर के अंदर के तरफ जा रहा है। ठीक है, देखिए इस तरह से, ये मेरे घर के अंदर के तरफ है। तो इस तरह से आपको चरण लगाना है। और अगर ड्रॉ भी करेंगे तो इसी तरह से ड्रॉ करना है। कभी भी गलती से घर से बाहर की तरफ जा रहे ऐसे चरण ड्रॉ नहीं करना चाहिए, ऐसे चरण नहीं बनानी चाहिए। अब जो है ना मैं यहाँ पे हल्दी से लीपूंगी, और आप चाहे तो गेरू मिट्टी से भी लीप सकते हैं, लाल मिट्टी जो आती है तो उससे भी लीप सकते हैं। किसी भी जगह को शुद्ध करना हमें ज़रूरी होती है। और एक मान्यता है कि माता लक्ष्मी ना किसी के घर के अंदर जाके प्रवेश करके देखती नहीं कि घर कैसा है। सबसे पहले आपको दहलीज देखता है, और वो दहलीज अगर किसी की सुंदर है तो वैसे ही माता लक्ष्मी उनकी आशीर्वाद करते हैं। और ऐसे घरों में ना स्थायी लक्ष्मी की बसवास होता है। आप देखिए मैंने ना यहाँ पे कुमकुम से बना लूँगी स्वास्तिक। आप चाहे तो हल्दी पाउडर से बना सकते हैं। मैंने एक वीडियो पहले शेयर किया था जिसमें मैंने हल्दी पाउडर से बनाया, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा देना पड़ता है। और अगर आप इस तरह से कुमकुम घोल लेते हैं, या आजकल मार्केट में डायरेक्ट कुमकुम आता है घुला हुआ, वो यूज़ करते हैं तो जल्दी आपका स्वास्तिक वगैरह बन जाता है। आप चाहे तो स्वास्तिक का भी स्टिकर लगा के रख सकते हैं, क्योंकि देखो डेली पूजन में ना इतना, अगर बहुत लोगों को ऐसा होता है बिल्कुल समय नहीं मिलता है, लेकिन इच्छा बहुत होती है पूजा करने का, सजा के रखने का, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ। बाकी जो माताएं बहनें अच्छे से समय दे पाते हैं उनका तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे ना मैं लक्ष्मी माँ का चरण बनाऊंगी बीचों बीच एकदम। और एक मुझे क्वेश्चन आया था कि अगर आते जाते बार बार लांघना होता है तो क्या करेंगे। तो देखिए मैं ना एकदम कॉर्नर में स्वास्तिक बनाया है और बीचों बीच माता लक्ष्मी की चरण बनाया है। तो जब भी आना जाना करे तो बीच में जो जगह रह जाती है ना, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, ऐसी जगह से आना जाना करें। लक्ष्मी जी के चरण के ऊपर से जाना आना करना ठीक नहीं है। बस इतना ही है, बाकी बच्चों का तो अलग है, बड़े थोड़ा इस बात का ध्यान रखें। अब जो है इसी तरह से हमने देखो स्वास्तिक बना लिया। यहाँ पे माता लक्ष्मी की चरण है और यहाँ पे साइड में फिर से स्वास्तिक है। तो मेरा ये दरवाज़ा थोड़ा सा चौड़ा भी ज़्यादा है। और इसके बाद जो है ना थोड़ी सी अक्षत चढ़ाएंगे, और आप चाहे तो यहाँ पे ना फूल भी चढ़ा सकते हैं। डेली पूजा में अगर आप ये सब स्किप भी करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, कर सकते हैं आप। अगर फूल मिल जाए तो एक एक फूल चढ़ा दीजिए। दरवाज़ा जितना सजा हुआ सुंदर रहता है, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद, स्थायी लक्ष्मी के आशीर्वाद होती है। तो देखिए सबको ना, अभी हमको ना सभी लोगों को स्थायी लक्ष्मी चाहिए होता है। लक्ष्मी बहुत जगह आती तो है लेकिन रुकती नहीं है, चंचला होती है। तो इसी बात के लिए आपको लक्ष्मी जी को ना पकड़ के रखना पड़ता है। तो कैसे पकड़ेंगे, इसी का उपाय बता रही हूँ। तो अब जो है ना 2 दीपक हम जलाएंगे। आप चाहे तो ना यहाँ पे डेली जला रहे हैं तो मिट्टी का दीपक जला सकते हैं, पीतल के जो दीपक आते हैं वो भी जला सकते हैं। दीपक की थोड़ी सी मैं पूजन कर लेती हूँ, क्योंकि रोली तो रहता ही है सामने, हल्दी भी है, तो थोड़ा सा हल्दी रोली लगा के टीका लगा के पूजा कर लेती हूँ।
दीपक जो होते हैं ना हमारे पूजा का साक्षी होता है कि आपने पूजा किया, माता लक्ष्मी के आह्वान किया। और इस बात का साक्षी कौन होगा? इस बात का साक्षी होगा हमारे दीपक। तो इसीलिए दीपक की भी पूजन की जाती है। तो देखो दोनों साइड में मैंने 2 दीपक लगा दिया है। और आप ना थोड़ी सी धूप बत्ती करेंगे। धूप को मैं यहाँ पे नहीं रखती हूँ, धूप दिखाने के बाद ये धूप को मैं घर के अंदर रख लेती हूँ। तो बस इसी तरह से बड़ी आसान विधि से जो है ना डेली आप दहलीज पूजन कर सकते हैं। अब थोड़ी सी मिश्री एक एक दाना चढ़ाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे मेरा चींटी बहुत लग जाता है। काली चींटी वैसे अच्छे होते हैं, इनको मारना नहीं चाहिए आपको। काली चींटी को हमेशा ही जो ना चीनी मिश्री वगैरह देना चाहिए। इससे कई सारे जो शनिदेव से रिलेटेड दोष होते हैं ना ये भी कम होते हैं। और ये देखिए ये मेरा घर के अंदर छोटा सा घर है। और यही मेरा जो है ना अंदर आते ही सामने ही बिल्कुल लिविंग रूम है मेरा। तो इसी में दहलीज पूजन यहाँ पे मैं करती हूँ डेली। तो आप चाहे तो सवेरे कर सकते हैं, और अगर सवेरे टाइम नहीं मिले तो शाम को कर सकते हैं। दिया का मुंह कौन सी तरफ रहेगा? तो पूरब की तरफ रहता है हमेशा। दिया का मुंह पूरब की तरफ दिया का फेस करके रखें। दहलीज से बाहर बैठ के, यानी कि घर से बाहर बैठ के आपको दहली पूजन करनी है, घर के तरफ फेस करके, ठीक है। और इस पूजन को आप संध्या आरती के बाद भी कर सकते हैं या उससे पहले भी कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि कोई ऐसा बहुत ज़्यादा नियम नहीं है, लेकिन हाँ संध्या आरती से पहले कर लेंगे तो दहली पहले से ही सुंदर से सजी रहेगी। तो माता का आगमन करने के लिए आपका पहले से ही तैयारी होगी। बस इसी वजह से मैं पहले कर लेती हूँ पूजन और बाद में फिर दिया बत्ती करती हूँ। आशा करती हूँ आज के वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, सिंपल लगा है। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री राधे दोस्तों, राधे राधे। सभी लोग बहुत अच्छे से रहना। टेक केयर एंड बाय बाय।